हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सरसाइज 8.3 में 2 क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए हम लोग को क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन कहता है इफ़ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई 2। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो उसी बेस पे हम बनाएंगे। सिंस यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जब तीनों एंगल इंटीरियर है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल का सम क्या है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमको देखना है बी और सी एक साइड है, ए दूसरे साइड है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम ए को दूसरे साइड भेज देते हैं और बी प्लस सी को इस साइड रखते हैं। तो क्या हो गया, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए हो गया। अब देखिए ए बाय 2 है, यहाँ बी प्लस सी बाय 2 है, तो क्या होगा, 2 होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाय 2। अब ये दोनों तरफ हो गया, तो ये क्या हो गया, b प्लस सी बाय 2 ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 90 माइनस ए बाय 2। अब यहाँ देखिए LHS में कौन है, LHS में साइन है, तो दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ कि साइन, देयरफॉर साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाय 2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। यहाँ थीटा की जगह कौन है, ए बाय 2। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। ये तो मेरा प्रूव हो गया, यानी साइन बी प्लस सी बाय 2 कॉस ए बाय 2। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में भी हम लोग को अगर मिले, यहाँ पर 10 हो तो यहाँ कॉट होगा, हाँ, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर साइन होगा, यहाँ कॉसेक है तो यहाँ सेक होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल ये फॉर्मूला तभी लागू कर सकते हैं जब ए बी सी तीनों ट्रायंगल का एंगल हो, तब। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि साइन 67 प्लस कॉस 75, इसको हम लोग 45 डिग्री से छोटा बनाना है, एंगल को 45 डिग्री से छोटा बनाना है। यानी एग्जाम्पल में हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे, ये जिसके बराबर भी होगा, कोई रेशियो के बराबर, इसको लिखना है
जिससे एंगल हमको 45 के नीचे आ जाए। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं sin 67 प्लस cos 75। तो हम लोग क्या कहते हैं, दोनों को चेंज कर देंगे। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखो क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस 67 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया आपको साइन 90 माइनस 75। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, अब ये हो गया आपको 3, अब हो गया आपको 8 में यानी 23, अब प्लस ये हो गया साइन 15। तो अब हम देखें दोनों एंगल का वैल्यू क्या हो गया, 45 से नीचे ये हो गया 23 कॉस 23 और ये हो गया साइन 15। दोनों आपको क्वेश्चन में यही कहता है, दिस इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंगल बिटवीन 0 एंड 45। दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में हो। 23 भी 45 से छोटा है और 15। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, जिससे एक्सरसाइज 8.3 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में चलेंगे। एक्सरसाइज 8.4 में आइडेंटिटीज़ है। इसका बेसिक हम लोग सबसे पहले वीडियो में पढ़े हैं, बेसिक वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस tan एंड सेक इन टर्म ऑफ साइन। हम ये सब को साइन के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लोग तो फार्मूला प्रूव किए थे, उससे ढेर सारे फार्मूला बनाए थे। तो अब ऐसा अगर प्रूव करना इन टर्म ऑफ साइन, तो हम लोग क्या करेंगे, हर रेशियो का साइन कॉस से रिलेशन होता है। जितना भी 6 रेशियो है साइन कॉस से रिलेशन होता है। तो देखिए कैसे है, मेरे पास 6 रेशियो है, साइन कॉस, देखिए टेन साइन बाय कॉस, tan a इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। अगर ये दोनों में रिलेशन मिल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। सेक ए 1 बाय कॉस ए, सेक ए क्या है 1 बाय कॉस ए, और कॉस ए के 1 बाय साइन ए, कॉट ए कॉस बाय साइन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी रेशियो है हम उस रेशियो का पहले साइन कॉस में उसका वैल्यू रिलेशन निकाल लेंगे। जब साइन कॉस में रिलेशन निकाल लेंगे तो हमको हर प्रॉब्लम, हर वैल्यू हमको पता हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे पास क्या है, इन टर्म ऑफ साइन। तो सबसे पहले हमको क्या है, कॉस का वैल्यू निकालना। क्या है, कॉस का वैल्यू, कॉस का वैल्यू साइन के फॉर्म में। तो कॉस का वैल्यू साइन के फॉर्म में, तो हम लोग सबसे बेसिक फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन और कॉस में यही रिलेशन पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हमको कॉस का वैल्यू साइन के फॉर्म में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइन को उधर भेज दीजिए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमको क्या है, कॉस का वैल्यू, ये तो कॉस स्क्वायर का आया, स्क्वायर हटा दीजिए, कॉस ए इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस का वैल्यू साइन के फॉर्म में आ गया। अब मेरे पास क्या है, 10 को है, तो आइए tan a इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए। tan a इक्वल टू क्या है, साइन ए बाय कॉस ए। हम लोग फार्मूला प्रूव किए हैं, tan a इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। साइन तो है ये है, कॉस का वैल्यू साइन के फॉर्म में कितना है, इतना। तो इसके यानी रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम कॉस की जगह रख सकते हैं। तो चलिए इसको कहेंगे, लिखेंगे
साइन ए रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह tan का भी वैल्यू यानी tan ए इज इक्वल टू साइन ए बाय रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग tan ए का भी वैल्यू निकल गया साइन के फॉर्म में। अब मेरे पास क्या है, सेक ए। क्या है मेरे पास, सेक ए। चलिए सेक ए लिखते हैं। सेक ए का क्या होता है, 1 बाय कॉस ए। सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। और कॉस ए का वैल्यू साइन के फॉर्म में कितना है, देयरफॉर सेक ए इक्वल टू 1 बाय, और ये कॉस ए की जगह क्या रखेंगे, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमको कॉस, टेन एंड सेक का वैल्यू साइन के फॉर्म में हम लिख लिए। ये साइन के फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग का एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 8.4 का एग्जाम्पल 12 कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल 12 कंप्लीट होने के बाद हम लोग एग्जाम्पल 13 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है सो देखिए। इसमें हम लोग को प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 13 में है प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए, ये सब को सॉल्व करने से 1 के इक्वल होता है। सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करते हैं तो इसका 2 भाग है। LHS को लेके हम लोग RHS प्रूव करेंगे। तो चलिए LHS क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए हो गया। अब इसको हम लोग को कुछ नहीं होता है तो हम लोग साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। अगर कोई दिमाग काम ना करे तो tan से सबको साइन कॉस में हम लोग चेंज करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए सबका हम लोग साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो चलिए देखिए सेक ए अभी हम लोग तुरंत प्रूव किए हैं, क्या है 1 बाय कॉस ए। तो सेक ए के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस ए। ये अपने जगह रहने दीजिए 1 माइनस साइन ए। और आपका सेक ए फिर है यहाँ, ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए प्लस tan ए क्या होता है साइन ए बाय कॉस ए। हो गया, सबको साइन कॉस में चेंज कर दिए। अब हम लोग लेंगे एलसीएम, लेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा। इसको रहने देते हैं 1 बाय कॉस ए इंटू ये भी रहने देते हैं 1 माइनस साइन ए। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ भी कॉस, डिनोमिनेटर दोनों का डिनोमिनेटर कॉस है तो हम लोग इसको लेते हैं कॉस। तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए। अब हम लोग देखते हैं ऊपर में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दोनों को एक जगह कर देते हैं। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। और डिनोमिनेटर में यहाँ कॉस है और यहाँ कॉस है, दोनों आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ए प्लस माइनस बी, और ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए।
ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1, तो हम लोग को क्या है इक्वल टू 1, तो 1 मेरे पास RHS क्या है 1, देयरफॉर इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग 13 का, हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13 कंप्लीट। अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग को है 14। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है सो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14 में आपका है प्रूव करना है, इसमें भी प्रूव दैट cot A माइनस cos A बाय cot A प्लस cos A इज इक्वल टू cosec A माइनस 1 बाय cosec A प्लस 1। ये हमको प्रूव करना है। cot A माइनस cos A प्लस cot। तो अब हम लोग LHS पहले लेते हैं। LHS में क्या है cot A माइनस cos A बाय cot A प्लस cos A। तो अब cot को हम साइन cos में बदलेंगे, cot को क्या करेंगे साइन cos में बदलेंगे। तो cot A इक्वल टू हमारे पास क्या होता है साइन cos A बाय साइन A। cot A की जगह क्या रखेंगे cos A बाय साइन A, तो ये हो गया आपको cos A बाय साइन A माइनस cos A बाय 1 लिख दीजिए। और ये भी हो गया cot A cos A बाय साइन A प्लस cos A बाय 1। अब देखिए इसका ऊपर इसके न्यूमरेटर में भी cos A है, इसका भी cos A है, यहाँ भी cos A है, यहाँ भी cos A। तो ऊपर से भी cos A कॉमन ले लेंगे और नीचे में भी कॉमन, यानी न्यूमरेटर में भी cos A कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में भी cos A कॉमन लेंगे। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। चलिए ऊपर में हम लोग कॉमन लिए न्यूमरेटर से cos A, तो मेरे पास क्या हो गया cos A निकल गया तो 1 बाय साइन A माइनस cos A निकल गया तो यहाँ क्या हो गया 1। इसमें भी cos A है, तो इसमें भी cos A निकाल लीजिए। तो यहाँ हो गया 1 बाय साइन A बच गया, अब प्लस प्लस 1। तो ये cos A और ये cos A कैंसिल। अब मेरे पास क्या बच गया 1 बाय साइन A प्लस 1 और 1 बाय साइन A, 1 बाय साइन A माइनस 1, न्यूमरेटर में माइनस 1 बाय साइन A प्लस 1। तो अब हम लोग जानते हैं 1, यहाँ RHS को देखिए cos A के, तो 1 बाय साइन A cos A हो जाता है। तो 1 बाय साइन इसको हम एलसीएम लेने के बजाय हम लोग क्या करेंगे 1 बाय साइन A के cos A के लिख सकते हैं। तो ये हो गया cosec A माइनस 1 और cosec A प्लस 1। तो ये हमको RHS आ गया कितना आसानी से। तो चलिए इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 14 भी हो गया। अब एक और एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 15। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या है, इसमें भी प्रूविंग है। एग्जाम्पल नंबर 15 में भी एग्जाम्पल नंबर क्या है 15, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये चीज़ है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए ऐसे भी इसको रेशनलाइज करेंगे। हाँ, इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमको
आ जाएगा ये। लेकिन हम लोग इसको आसानी से क्या करते हैं, यहाँ सेक और टेन है तो LHS को भी सेक और टेन में चेंज करते हैं। तो सेक और टेन में अगर हम लोग कॉस से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो सेक और टेन में चेंज हो जाता है। तो आसानी से देखिए, पहले LHS लीजिए, क्या है LHS क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो ये आपको दोनों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब न्यूमरेटर में भी हम लोग कॉस से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी कॉस से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय ये हो गया कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे। तो देखिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। ये हो गया। तो अब देखिए क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 और प्लस सेक थीटा। अब ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा माइनस प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब सेक और टेन को एक जगह कर लीजिए। तो यहाँ क्या हुआ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब हमको डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है डिनोमिनेटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के जगह हम लोग को क्या पता है, फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन हम लोग किया है ना बेसिक में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के जगह हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में रखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो यहाँ पर हम रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और सबको अपने जगह छोड़ देते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब प्लस 1 की जगह क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर देखिए सेक टेन, तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए, और सब अपने अपने जगह रहेगा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब ये हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस इसको a प्लस बी ए माइनस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरा फैक्टर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। अगर हम कॉमन लेते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो यहाँ पर माइनस 1 बचेगा। तो चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और
इसमें कॉमन लेते हैं आपको tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर -1 tan थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ -1 बच गया। अब प्लस यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर में 1 निगेटिव है, इसको पीछे कर दीजिए। 1 निगेटिव है, इसको पीछे कर दीजिए, ये दोनों को आगे कर दीजिए। तो क्या हो गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, ये हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो क्या हो गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा, आइए -1 पीछे। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 1 बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा, यही है RHS। क्या है, 1 बाय सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा। हमको RHS प्रूव हो गया, यहाँ लिखे इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का हम लोग सारा एग्जाम्पल भी कर लिए। आज इतना ही, दूसरे वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। थैंक यू। आप इसी तरह लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको कैसा समझ में आता है नहीं तो आप इसमें कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।